ओम शांति। 24 सितंबर के ईश्वरीय महावाक्य। पहली पॉइंट, पहला निश्चय करो मैं आत्मा हूँ। प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पोतरा समझकर चलो, यही मेहनत है। दूसरी पॉइंट, कभी भी अपने आप को ये नहीं कहना चाहिए मैं संपूर्ण बन गया हूँ, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट। कोई भी इस दुनिया में संपूर्ण नहीं है। किसी न किसी में कोई ना कोई तो कमी रहती है जिसको वो दूर करने का पुरुषार्थ कर रहा है। तो हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो कभी भी अपने आप को ये नहीं कहना मैं संपूर्ण बन गया हूँ। नंबर 3 पॉइंट है, अपनी आत्मा को परमात्मा समझना नहीं, क्योंकि परमात्मा है तो निराकार, लेकिन वो हमारी तरह शरीर नहीं लेता है। निराकार पतित पावन शिव बाबा ज्ञान का सागर ब्रह्मा तन में बैठ करके समझाते हैं। अब हमने समझा है हम आत्मा है और परम पिता परमात्मा शिव बाबा निराकार है। हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा नहीं। अपने को आत्मा समझना, इसी को ही सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है। सेल्फ यानी आत्मा क्या चीज़ है। भल कहते हैं भरकुटी में चमकता सितारा, लेकिन समझते नहीं हैं। नंबर 4 पॉइंट है, अपने को आत्मा समझना, इसका भी निश्चय चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। फिर परमात्मा खुद ही रियलाइज कराते हैं, वह आत्मा थोड़ी करा सकती है। परमात्मा खुद ही रियलाइज करवाते हैं, मैं तुम्हारा बाप अति सूक्ष्म हूँ। ड्रामा में सारी एक्ट नूंदी हुई है, परमात्मा में 84 जन्मों का पाठ नहीं है। मैं आत्मा, मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ, इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। अगर कोई बीमार आदि हो तो इसे कर्मभोग समझना चाहिए। परमात्मा बीमारी ठीक करने नहीं आता है, वो पतित पावन नॉलेजफुल ज्ञान का सागर है। उसको पुकारा है पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ, तो वो पावन बनाने आता है। नंबर 5 पॉइंट है, हम पहले शूद्र थे, फिर हम ब्राह्मण बने। ब्राह्मणों को ही बाप आकर के ज्ञान देते हैं और कहते हैं तुम कभी भी मूंझना नहीं। कई बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में मूंझ जाते हैं। अरे तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप शिव बाबा है, ऐसे तुम बाबा को याद करो। नंबर 6 पॉइंट है, आत्मा को निर्लेप कहना ये उल्टा हो जाता है। वास्तव में आत्मा ही शरीर द्वारा खाती है, वासना लेती है, दुख सुख फील करती है। महान आत्मा, पापात्मा आत्मा को ही कहा जाता है। फिर निर्लेप कहना तो रॉन्ग हो जाता है। 7वें पॉइंट है, कई कहते हैं परमात्मा का साक्षात्कार हो, और लिखा है अर्जुन ने कहा हजारों सूर्यों से जास्ती तेज परमात्मा का तेज है, हम सहन नहीं कर सकते, बस करो बस करो। अब ऐसा तो कुछ नहीं है, आगे तो बहुतों को साक्षात्कार होता था, तो जो सुना हुआ है वह बोल देते हैं। बाकी हाँ, साक्षात्कार से कुछ फायदा नहीं है। नंबर 8 पॉइंट है, तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज है। दुनिया में कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता नहीं है। नंबर 9 पॉइंट है, मनुष्य बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए हैं। पारस बुद्धि बनाने में मेहनत लगती है। तुम्हें सुपरवाइजन करना चाहिए, देखना चाहिए कौन अपने को आत्मा समझते हैं, उनको समझाना चाहिए। बाकी करोड़ों के मंदिर बनाते हैं, कोई आदि देव का बनाता है, कोई महावीर का बनाता है, कोई जगदम्बा। बाबा ने कहा समझते कुछ भी नहीं है कि आदि देव की बेटी सरस्वती जगत अम्बा है। नंबर 10 पॉइंट है, तुम यहाँ राजयोग सीखते हो, पढ़ाई पढ़ते हो। यह पढ़ाई जो है मनुष्य से देवता बनने की है। बाप का काम ही है पतितों को पावन बनाना, मनुष्य को देवता बनाना, हमारी सारी मनोकामना पूरी करना। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा जो है वो अपने हाथ में ही रखते हैं। वरदान है आज का,
ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले मायाजीत जगत जीत भव। दुनिया में साइलेंस का बल, राज्य का बल, भक्ति का बल, लेकिन आपके पास ज्ञान बल और योग बल, यह सबसे श्रेष्ठ बल है। ये योग बल माया पर सदा के लिए विजयी बनाता है। इस बल के आगे माया की शक्ति कुछ नहीं कर सकती। मायाजीत आत्माएं कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती, उनके स्वप्न भी शक्तिशाली। तो सदा यह स्मृति रहे, हम योग बल वाली आत्माएं सदा विजयी हैं और विजयी रहेंगे। स्लोगन: कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। आज का स्वमान: मैं विजयी हूँ, विजयी था, विजयी रहूँगा।